बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अडेप्टेशंस टू लैंड हैबिटेट। तो चूँकि हमने पिछली वीडियो में ब्रायोफाइट्स की ही बात की है, तो ये ब्रायोफाइट्स के बारे में ही है। बिकॉज दे वर द फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज़ द लैंड, जिन्होंने लैंड के ऊपर कॉलोनाइज़ किया, लैंड के ऊपर सक्सेसफुली जो है वो थ्राइव किया। तो ये ब्रायोफाइट्स के बारे में, चूँकि वो फर्स्ट प्लांट्स हैं, तो उनकी हम अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो लैंड के ऊपर जब ऑर्गेनिज़म्स आते हैं, खुश्की के ऊपर आते हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा मसला होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो होता है वाटर प्रेजर्वेशन। पानी की कमी होती है, सनलाइट होती है, यूवी रेज़ होती हैं, हीट होती हैं, तो उसमें वाटर लॉस का सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्क होता है। तो उससे बचने के लिए, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाटर को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने अपने अंदर कौन सी वो तब्दीलियाँ लाए हैं, वो कौन सी अडेप्टेशंस हैं, उनके बारे में हमने जो है वो पढ़ना है। तो पहली अडेप्टेशन है कि दे हैव कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी, यानी उनकी जो बॉडी है पानी के अंदर जो है वो बड़ी स्पॉन्जी किस्म की होती है और लूज़ टिश्यूज़ होते हैं। तो पानी के अंदर चूँकि पानी उनको सपोर्ट कर रहा होता है, तो इतनी सपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लैंड के ऊपर चूँकि क्या होता है, खुद कोई पानी की तरह का कोई सपोर्टिंग मीडियम नहीं होता। हवा जो है, एयर जो है या एटमॉस्फेयर, वो एज सच सपोर्ट नहीं कर सकता जिस तरह पानी करता है। तो दे मस्ट हैव अ कॉम्पैक्ट मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि वो फिर पानी को भी प्रिजर्व करती है। जब बॉडी कॉम्पैक्ट होगी, सरफेस एरिया कॉम्पैक्ट होगा और ऊपर क्यूटिकल होगी। सेकंड अडेप्टेशन क्या है? क्यूटिकल है, ठीक है। दे हैव क्यूटिकल, तो दे मस्ट हैव अ क्यूटिकल। व्हेन दे हैव मल्टी सेलुलर कॉम्पैक्ट बॉडी एंड अ क्यूटिकल, तो उनमें से वाटर जो लॉस है इवेपोरेशन के ज़रिए, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, बहुत कम होगा। एंड द नेक्स्ट अडेप्टेशन, मोस्टली प्लांट्स हैव फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ and they are open on the upper side as we see in the normal angiosperms। उनमें क्या होता है कि पत्ते के उनमें लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस के नीचे जो है वो सारा फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है, पैलिसेड टिश्यू होता है, ठीक है। आपने ये देखा हुआ है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊं, तो नॉर्मल जो प्लांट्स हैं ना, उनके अंदर ये होता है, ये एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। जो नॉर्मल मीज़ोफिटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर ऊपर भी एक लेयर होती है पैलिसेड मीज़ोफिल की ऐसे, ठीक है। नीचे स्पॉन्जी मीज़ोफिल होता है, ठीक है। और बीच में वो जो है उसकी वेन्स वगैरह यानी जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स भी चल रहे होते हैं। तो यहाँ ये जो है ज़्यादा डेवलप्ड है, इनके ऊपर क्यूटिकल होती है, एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू ज़्यादातर चेंबर्स के अंदर नहीं होता, क्योंकि वाटर का इतना ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन ये पहले प्लांट्स थे तो इसलिए इनको ज़्यादा प्रॉब्लम था। ये बाद वाले प्लांट्स हैं ना, इन्होंने अपने आप को बाद में ज़्यादा इनके अंदर अडेप्टेशंस आ गई। लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक इस तरह नहीं है, लेयर्स की फॉर्म में नहीं है, इस तरह नहीं है। इस तरह हो तो फिर सरफेस के बिल्कुल करीब होगा और वाटर लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, अगर ये लेट्स सपोज इनका एपिडर्मल टिश्यू है ना, दिस वन, कोई भी, इसके नीचे जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, इसके नीचे ना चेंबर्स बने हुए हैं, यानी इसके अंदर क्या बने हुए हैं, ऐसे करके चेंबर्स बने हुए हैं, चेंबर्स, ठीक है, चेंबर्स। उन चेंबर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यू पाया जा रहा है, उन चेंबर्स के अंदर, ठीक है। तो जब इस तरह इनके चेंबर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यू होगा, तो वो सरफेस से थोड़ा दूर होगा, तो चेंबर होगा, तो इस तरह क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाएगी और वाटर का लॉस भी कम होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते रहेंगे और क्या होगा, यानी स्टोमा वगैरह या जो भी इनके अंदर ओपनिंग्स हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते रहेंगे और वाटर का लॉस भी कम से कम होगा, मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो दे हैव देयर फोटोसिंथेटिक टिश्यू इन स्पेशल चेंबर्स to minimize their water loss। and then they have rhizoids। आप जैसे हमने बात की कि वाटर के अंदर क्या होता है, पानी जो है वो बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है, लिहाजा इतना जो सपोर्ट टिश्यू होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, दे डेवलप राइजॉइड्स। राइजॉइड्स क्या हैं, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। कौन सी हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं।
तो इनका क्या है कि ये भी पौधे की एक अडेप्टेशन है। किस तरह? एक तो ये पौधे को सॉइल के अंदर जिस रॉक सरफेस पे, जिस सॉइल पे जहाँ भी पाए जा रहे हैं, तो एक तो वहाँ पे इनको एंकर कर रहे हैं, राइजाइड उनको वहाँ पे ज़मीन के अंदर गाड़े रखते हैं, जमाए रखते हैं, कायम रखते हैं। दूसरा क्या है, ये जो छोटे छोटे धागा नुमा राइजॉइड्स, रूट की तरह की साख्तें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर हेल्पिंग द प्लांट्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर। तो पानी को एब्जॉर्ब करने में भी पौधे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हॉल मार्क जो है अडेप्टेशन है कि पौधे जो है वो अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं और अपने आप को जो है एंकर कर रहे हैं। हेट्रोगैमी के इनकी जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है, दे प्रोड्यूस 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स। एक गैमीट कौन से होते हैं, स्पर्म्स या स्पर्मेटोजॉइड्स या एंथ्रोजॉइड्स, और दूसरे कौन से होते हैं, एग या ओवा बनते हैं। तो 2 तरह के देखें ना, मॉर्फोलॉजिकली 2 डिफरेंट किस्म के गैमीट्स बन रहे हैं, वो डिफरेंट हैं। एंथ्रोजॉइड्स जो है वो स्मॉल हैं और मोटाइल हैं और ज़्यादा नंबर में बन रहे हैं, लेकिन जो एग या ओवा है, ओवम जो है वो कम बन रहा है, सिर्फ एक ही बन रहा है एक आर्चिगोनियम के अंदर। इसी तरह जो स्पर्म्स हैं, एंथ्रोजॉइड्स जो है वो एंथ्रीडिया के अंदर बन रहे हैं और जो एग है वो आर्चिगोनियम के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ये अडेप्टेशन थी। देन दे हैव गैमीट्स, जो है इनके जो गैमीट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, ख़ास किस्म के टिश्यूज़ के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। उन टिश्यूज़ का भी हमने जिक्र किया, वो कौन से हैं, दे आर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। के जो स्पर्म्स हैं, मेल गैमीट्स, वो मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रोटेक्टेड है, और जो फीमेल गैमीट हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो इनकी मज़ीद हिफाजत होगी डेसिकेशन से, वाटर लॉस से, कि वो मर ना जाएं। ये बड़े जो गैमीट्स हैं, बड़े नाजुक जो है वो बड़े डेलिकेट सेल्स हैं, नरमो नाजुक से सेल्स हैं, तो इनकी हिफाजत के लिए प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी बना दिए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे बड़ी जो अडेप्टेशन है वो इनके अंदर है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो इनके सर्वाइवल के लिए, इनके अंदर वेरिएशंस लाने के लिए, इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशंस आई, क्योंकि इसमें मायोसिस इन्वॉल्व होती है ना, जब स्पोर्स बनते हैं स्पोरोफाइट से। तो मायोसिस से क्या होता है, मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, उसमें जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उससे क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं, और उनमें से ऐसी वैरायटीज़ बनेंगी जो आगे आगे ज़्यादा अडेप्टेबल और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इनका एक सोर्स था इनके अंदर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो इनके सर्वाइवल और इनकी सक्सेस में जिसने बड़ा किरदार अदा किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया।